You know, the biggest luck or the biggest secret of being prosperous is कि आप दिखते कैसे हो, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपका फिजिकल स्पेस आपके लिए लकी है कि नहीं है, कौन से कपड़े पहने हुए हैं, क्या कलर पहना हुआ है, कौन सी गाड़ी आप चलाते हो क्योंकि वो फिजिकल स्पेस, कौन से घर में रहते हो वो आपका फिजिकल स्पेस है। ये सारा का सारा एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी लक को बढ़ाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड 2026 में अगर आप कार खरीदने चाहते हो, which is the right color to buy? So when I'm saying that 2026 onwards एक मिशन है कि भाई हमें मिलियनेयर्स बनाना और इंडियंस को सबसे ज्यादा बनाना है, तो होल आइडिया है इसके अब उसके लिए कौन कौन से एलिमेंट्स लगते हैं। एक स्पिरिचुअल होता है, फिजिकल होता है, एक आपके कर्मास होते हैं, बहुत कुछ होता है जिसके बारे में वी आर गोइंग टू शूट अ लॉट ऑफ वीडियोस। नाउ द फर्स्ट थिंग ऑफ कोर्स इज आपका फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है और आप फिजिकली दिखते कैसे हो। सो व्हेन यू टॉक अबाउट फिजिकल एनवायरनमेंट, या तो मूविंग एनवायरनमेंट होता है जैसे आप किस कार में घूमते हो, उसका कलर क्या है एक्सेट्रा, या वो स्टैटिक एनवायरनमेंट होता है जिसको कहते हैं ऑफिस, आपका ऑफिस क्या है, आपका घर क्या है, इज दैट लकी फॉर यू, नॉट लकी फॉर यू। वी विल कंटिन्यू विद दैट कॉन्वर्सेशन। एक पॉइंट इन टाइम पे मैं आपके पास आपको ले जाऊंगा कि आपके मनोवृत्ति कैसे होनी चाहिए, मैनिफेस्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। बट द गुड न्यूज इज दीज आर स्मॉल थिंग्स टू डू, बड़े आसानी से आप कर पाओगे। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग फॉलो करते रहना, आप इस लिंक को तोड़ना मत। अगले 3-4-6 महीने जब तक मेरे को टाइम लगेगा, मैं इतनी सीक्रेट्स आपको दे दूंगा कि आपको हर जगह पे कोई ना कोई रास्ता नजर आना शुरू हो जाएगा। 2026 is going to make the maximum millionaires in this world. एक हमारा भी तो मिशन है that Indians must be the richest community in the world. I've been doing this conversation for the last 2 years, that apart from my 41 years of experience as a numerologist and understanding business houses and being a leader and a mentor, and being a mentor to many leaderships in the world of business and in political or public circles, the whole vision is कि भाई मेरे को लोगों को मिलियनेयर्स कैसे बनाना है और वो पैसे से इस देश की सेवा कैसे की जाएगी ना। एक सेंस आप जब लेके चलते हो ना दुनिया में, तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, बट सबसे बड़ा जोड़, सबसे बड़ा लक तब आता है जब प्लैनेट्स जुड़ना शुरू करते हैं। एंड 2026 इज दैट ईयर, the year where new horizons are opening up for the world at large, the year where the energy of the sun will manifest new things, the year where things, the old ones, get burned and a new canvas is laid out for the future and for future people. तो अगर आप उसके अंदर, उसके सिस्टम में आ जाते हो एक बार, आपको तो लक और प्लैनेट से इतना ऊंचा ले जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते थे। फंडामेंटली मैं आपसे अगले 4 महीने तक आप मेरे से जुड़े रहना जरूर। एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हु नोज किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, हु नोज कौन अंदर से किस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और पैसा एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। वी नो दैट, यू नो दैट, वी एक्सपीरियंस इट ऑन अ डेली बेसिस। तो हो सकता है कि आप मेरा चैनल जब सब्सक्राइब करें या उसको शेयर करें तो उस इंसान के पास पहुंचे जहां जरूरत बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि एक इंसान की तरक्की अगर हम अचीव करते हैं, 10 लोगों का घर या पेट पलता है। तो एट द एंड ऑफ द डे लक्ष्मी जी की बात जब चलती है ना, तो मैं आपसे शुरुआत में, एज वी गो हेड इन द फ्यू वीडियोस, शुरुआत में मैं आपको बहुत सारी छोटी छोटी नुस्खे देने वाला हूं। द होल लक इज वेयर यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम डूइंग द राइट थिंग्स। अब 2 तरीके हैं, एक तो है कि पूरा का पूरा साइंस को समझ के उसको ऑब्जॉर्व किया जाए ताकि आप जो समझे और जो लक आपके पास आ रही है, आप उसको अपनी फैमिली में भी समझा सकते हैं, उसको इनकलकेट कर सकते हैं। उसके लिए मेरा चैनल है रिवील बाय डॉक्टर सचिन शर्मा, REVEAL। नाउ दैट चैनल इज ऑल अबाउट मिलियनेयर्स बनना, बिलियनेयर्स बनना और इस चीज को सस्टेन करना। जो मैं अभी आपको सेट ऑफ वीडियोस आपसे शेयर करूंगा फॉर मेनी मंथ्स टू कम इज ऑल अबाउट फंसे हुए हैं, पैटर्न्स में हैं, कुछ रास्ता नहीं नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं पे समवेयर यू फील दैट पूरी मेहनत जो है वो रिजल्ट, फ्रूटलेसनेस ऑफ एफर्ट्स है, वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यू आर बीइंग मिसअंडरस्टूड फॉर नो फॉल्ट ऑफ योर्स। पैसा आने से पहले खर्चा शुरू हो जाता है, पैसा इकट्ठा होता है तो पता नहीं कोई ना कोई इमरजेंसी आ जाती है, पैसा ले जाती है। सो मेनी थिंग्स दैट वन इज स्टक इन अ पैटर्न। तो जो मेरा इंटेंट है अगले 5 महीने, जो मेरा करंट चैनल जो है सचिन शर्मा, इसमें इंटेंट वही रहेगा कि जो इंसान फंसा हुआ है, पैटर्न्स में स्टक है, उसको कैसे तोड़ा जाए। आज और आने वाले कल में आपसे बहुत सारे तोड़ डिस्कस करूंगा।
आई विल बी प्रेजेंटिंग देम टू यू। नंबर वन, लेट्स अंडरस्टैंड। मैंने अपने कार के बारे में बात किया था, तो ठीक है, देयर आर यूजुअली कार्स विद पीपल लाइक टू वेयर व्हाइट, यूज अ लॉट ऑफ व्हाइट कार्स, कि भाई ठीक है, मेंटेनेंस साफ रहती है और आसान रहता है। आप याद रखना, व्हाइट कार्स में मेंटेनेंस थोड़ी सी ज्यादा होती है। ग्रे कार्स में 6 महीने तक अगर तो वो सूट कर गई तो आपके लिए बड़ी लकी है, और अगर वो कार 6 महीने तक सूट नहीं करी तो 6 महीने में वो खराब होनी शुरू हो जाएगी, उसके चक्कर लगने शुरू हो जाएंगे डीलरशिप के पास या मेंटेनेंस या मैकेनिक्स के पास। सो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इट कैन गो आइदर वेज। नेवी ब्लू कार सबसे कम मेंटेनेंस मांगती है। इट्स अ गुड कलर टू हैव फॉर सस्टेन्ड मेंटेनेंस फ्री कार। द बेस्ट इज द ग्रीन कार। ग्रीन कार लक के लिए भी अच्छी होती है, मेंटेनेंस फ्री के लिए भी अच्छी होती है। You know, my favorite, when I see a green color, I see a Rolls Royce or I see a Bentley Bentayga. Wow, those colors in a green look so amazing. But unfortunately, छोटी गाड़ियों में green देते नहीं है. And I keep wondering why they don't do that. Because this is very good for luck. तो second option तो navy blue होता है. Light blue on the other hand, decorative piece की तरह होता है. उसका use बहुत कम होगा. वो खड़ी रहेगी. वो सुंदर लगेगी, लेकिन आपके लिए वो डे टू डे में कभी काम नहीं आएगी। रेड कलर विल मेक यू ड्राइव अग्रेसिवली। अब अगर आपके नंबर्स ऐसे हैं, आपके प्लैनेट्स ऐसे हैं, यू आर एन एग्रेसिव पर्सन बाय नेचर, नॉट अ गुड आइडिया टू ड्राइव रेड समटाइम्स परहैप्स। और व्हेन यू आर अवेयर ऑफ इट कि भाई मेरे को एग्रेसिवली गाड़ी ये मेरे से एग्रेसिवली चलवाएगी, बी अ लिटिल कॉशियस। बट अगर रेड कमर्शियल व्हीकल में आ गया, बड़ी व्हीकल में रेड कलर आ गया, वो तो एक्सीडेंट होगा, वो मेंटेनेंस खाएगी ही खाएगी। बाकी कलर्स बहुत सारे होते हैं विचार, अगर मैंने मेंशन नहीं करे ना वो कलर्स, वो न्यूट्रल है, वो चलता रहेगा। जैसे भी आपको एस्पेशली सिल्वर कलर होता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एंड थिंग्स लाइक दैट, इट्स ओके, इट डजंट ब्रिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, बट सिल्वर कलर आल्सो हैज अ फ्लेवर ऑफ ग्रे, इजंट इट? तो याद रखिएगा कि ग्रे सूट कर गई तो कर गई, नहीं करी तो नहीं करी। सो दिस इज जस्ट द कार जिसमें आप घूम रहे हैं। सेकेंडली, इज जस्ट नॉट अबाउट द कलर ऑफ द कार, this is also about the number of the license plate. 4 numbers हैं normally जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है, normally other बाकी numbers are all okay. The number is 1 and 6. अगर आपके जो last 4 digits होते हैं ना, they add to 1 or 6, they're very lucky. वो आपको ट्रैफिक वायलेशन से भी बचाता है, इन जनरल आपको सेफ भी रखता है, इन जनरल आपको एट रोड रेज से भी बचाता है। So अगर आपके last 4 digit add to 1 or 6, you are lucky, it's nice. The other जो खराब numbers है ना, वो है 9 और 8. अगर आपके last 4 digits 9 या 8 को add होके आते हैं, वो आपको aggressive बनाएगा, वो आपको road rage में फंसाएगा, वो कहीं ना कहीं पे छोटे छोटे एक्सीडेंट करा सकता है। तो उसका बड़ा सिंपल इलाज होता है, लाइसेंस प्लेट पर ही ना कोने पे छोटा सा एक पेन से थोड़ा सा 1 लिख दो, चाहे दिखाई ना दे वो, या 2 लिख देना बिल्कुल लाइसेंस प्लेट के बिल्कुल नीचे राइट साइड में, वो दिखता नहीं है दूर से, आप आगे पीछे लिख देना, वो इमीडिएटली आपकी नेचर को बदलेगा। हाउ अमेजिंग इज दैट? यू नो, आई एम टेलिंग यू वेरी सिंपल स्टफ व्हिच इज इजी टू डू। आप करके देखोगे, आपको समझ आ जाएगा मैंने जो बोला था वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। नाउ दीज आर टाइम टेस्टेड वंस। एनीथिंग दैट कम्स अक्रॉस फ्रॉम माय चैनल टू यू is time tested by what? 21,000 clients, 53 countries, doing this for 41 years. It's not today. So try these 2 things. Only 9 and 8 के लिए आप 1 और 2 लिख दो, 1 या 6 है तो लकी है, बाकी सारे नंबर्स न्यूट्रल है, one doesn't have to think too much about it. तीसरी चीज होती है कि कार के टायर्स कैसे होने चाहिए। जो आप गाड़ियां देखते हैं ना, इसमें टायर्स बड़े बड़े बाहर की तरफ है, वो गाड़ियां कभी यूज नहीं होंगी, गैराज में खड़ी रहेंगी। उसका यूजफुलनेस, जैसे आपने बड़े टायर लगाए जो बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, वो उसकी यूजफुलनेस को खत्म कर देता है। And in very few cases it looks nice. By the way, it doesn't even look nice so much. But आपकी यूजफुलनेस, उस गाड़ी का यूज आपकी लाइफ में धीरे 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 डिमिनिश हो जाएगा, वो एक दिन चली जाएगी। So it's not a great idea. And the whole thing is, the car is just not a physical space to keep you safe from accidents. It is also a physical space in case there is lighting in the sky. अगर बिजली कड़क रही है, आप गाड़ी के अंदर रहना, it will keep you safe. So I hope you like my video. I want you to subscribe to my channel. I want you to share all this because अभी तो सिर्फ एक एलिमेंट की बात हुई है कि फिजिकल स्पेस में कार का क्या वैल्यू है, and there are so much more to come for the next 100 days.
So please stay tuned. Please keep sharing so many more can get help from this. God bless us all. Take care.